ड्रैगन के खतरनाक पंजों से बचने के लिए जूझ रहा ताइवान अकेला देश नहीं है, बल्कि चीन के सभी पड़ोसी देश उसकी विवादित विस्तारवादी नीति से परेशान है। दुनिया के नक्शे में चीन सबसे ज्यादा 14 देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है और सबसे उसका विवाद है। भारत भी इन देशों में से एक है। नेपाल, भूटान व तिब्बत समेत 3 भारतीय राज्यों पर कब्जा करने की चीनी साजिश उसकी विवादित 5 फिंगर पॉलिसी के नाम से जानी जाती है। आज हम इस वीडियो में चीन के इसी छल के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि क्या मोदी जी चीन के इस चाल से भारत को बचा पाएंगे, क्या है भारत का प्लान। जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। चीन की 5 फिंगर पॉलिसी इतनी विवादित है कि ड्रैगन ने कभी भी आधिकारिक तौर पर इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन वो हर वक्त अंजाम तक पहुंचाने में लगा रहता है। चीन में 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी ने सत्ता की बागडोर संभाली। इसके बाद ही चीन की विवादित विस्तारवादी नीति और पड़ोसी देशों पर कब्जे की साजिश शुरू हुई। 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनते ही चीन ने तिब्बत, पूर्वी तुर्किस्तान और इनर मंगोलिया पर कब्जा कर लिया। इसी वक्त ताइवान द्वीप एक अलग देश के रूप में अस्तित्व में आया, जिसे चीन हमेशा अपना हिस्सा बताता रहा है। 1997 में चीन ने हांगकांग और 1999 में मकाओ पर भी कब्जा कर लिया। वैसे तो चीन की 5 फिंगर पॉलिसी काफी पुरानी है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से चीन ने फिर से अपने इस चाल को एक्टिवेट कर दिया है। अप्रैल 2021 में तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रमुख लोब्सांग सांगे ने चीन के खिलाफ एक सनसनीखेज खुलासा किया था। एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि तिब्बत तो बस एक जरिया है। चीन का असली मकसद हिमालयी क्षेत्र में 5 फिंगर कहे जाने वाले हिस्सों पर कब्जा जमाना है, ताकि वह भारत को अपने पंजे में फंसा सके। उन्होंने यह भी कहा था कि चीन अब भारत के साथ सीमा विवाद को बनाए रखना चाहता है। तिब्बत पर कब्जे के बाद चीन अब भारत की ओर रुख करने वाला है। चीन की विवादित 5 फिंगर पॉलिसी में तिब्बत की अहम भूमिका है। दरअसल दोस्तों, चीन तिब्बत को उस 5 फिंगर पॉलिसी की हथेली मानता है। इस हथेली पर 1959 से चीन का अवैध कब्जा है। तिब्बत के बाद चीन का मकसद लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा जमाने का है। इससे हिमालयी क्षेत्र में चीन का एकाधिकार हो जाएगा। 1949 में चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनने के बाद से ही चीन इस दिशा में प्रयासरत है। दोस्तों, अभी तक तो हमने जाना कि आखिर चीन की 5 फिंगर पॉलिसी क्या है, लेकिन आइए अब हम जानते हैं कि चीन के इस खतरनाक चाल में 5 फिंगर कौन कौन से हैं, जिसपे चीन हर हाल में कब्जा कर लेना चाहता है। पहली फिंगर यानी पहली अंगुली है अरुणाचल प्रदेश। 1962 का भारत चीन युद्ध, जब चीनी सेनाएं अरुणाचल प्रदेश में काफी अंदर तक घुस आई थी और वहां कब्जा जमा लिया था, तभी से चीन अवैध कब्जे वाले इलाके को अपना मानता है। इस इलाके को नेफा भी कहा जाता है। इस इलाके में जब भी कोई भारतीय नेता जाता है, चीन आधिकारिक तौर पर आपत्ति जताता है, जबकि इस इलाके के लोगों के पास भारतीय पासपोर्ट है जिसे चीन नहीं मानता है। वहीं चीन के पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो कब्जे वाले जमीन पर उसके दावे को पुख्ता करता हो। दूसरी अंगुली भूटान। विवादित 5 फिंगर पॉलिसी में दूसरी अंगुली भूटान है। भारत के पूर्वी किनारे पर बसा भूटान शांति प्रिय और सुंदर देश है। इस पर भी चीन लंबे अरसे से अपना दावा करता रहा है। भारत और भूटान के बीच सैन्य संधि है, जिसके तहत भारत इसे पूरी सैन्य सहायता मुहैया कराता है। भारतीय सेनाएं ही इस देश की सुरक्षा संभालती है, लिहाजा चीन काफी समय से भूटान को आकर्षक विदेशी निवेश और मदद का चारा फेंककर फुसलाता रहता है। हालांकि भूटान चीन की हर चाल से वाकिफ और सजग है। तीसरी अंगुली है सिक्किम। भारत की स्वतंत्रता के समय सिक्किम इसका इलाका नहीं था। वर्ष 1975 में सिक्किम का भारत में विलय हुआ, तब भी चीन ने इसका भारी विरोध किया था। हालांकि वह इस विलय को रोकने में नाकाम रहा। सिक्किम पर भी चीन अपना दावा करता रहता है। तब से सिक्किम में चीनी सेनाओं द्वारा घुसपैठ के कई मामले सामने आ चुके हैं। चीन की 5 फिंगर पॉलिसी में चौथी उंगली है नेपाल। एक वक्त था जब नेपाल चीन को अपने सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। दरअसल चीन ने जिस तरह सैन्य बल का प्रयोग कर तिब्बत पर कब्जा किया, नेपाल उससे बहुत आहत था। नेपाल के एक बड़े भूभाग पर चीन का कब्जा है। एक वक्त ऐसा भी था जब चीन से डरकर नेपाल ने भारत से सैन्य मदद मुहैया कराने की गुहार लगाई थी। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत नेपाल को हर तरह की मदद करता रहा है। बावजूद पिछले कुछ वर्षों से नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार चीन के इशारे पर भारत को अपना दुश्मन बताने लगी है।
जबकि चीन जिस 5 फिंगर पॉलिसी पर कदम आगे बढ़ा रहा है उसका सबसे बड़ा खतरा नेपाल को ही है। अगली उंगली है लद्दाख। लद्दाख में चीनी सेना की सक्रियता पिछले कुछ वर्षों से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। चीन यहाँ लगातार भारतीय सीमा में घुसपैठ का प्रयास करता रहा है। काफी बड़े इलाके पर चीन ने कब्जा भी जमा लिया है, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है। अक्साई चीन कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। अब चीन की नजर गलवान घाटी क्षेत्र पर है, जहां पिछले साल चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच हिंसात्मक झड़प भी हुई थी। इसमें दोनों तरफ से काफी सैनिक मारे गए थे। चीन अब पूरी गलवान घाटी पर अपना दावा करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या भारत, मोदी जी चीन के इस चाल से देश को कैसे बचा पाएंगे। वैसे हम आपको बता दें कि भारत चीन के इस चाल का जवाब देने के लिए अंडमान द्वीप को विकसित कर रहा है, ताकि चीन को समुद्र में घेरा जा सके। चीन अब कभी लद्दाख या भारत की जमीन पर घुसने की कोशिश करेगा तो भारत समुद्र में चीन के इस चाल का गला घोट देगा। आखिर मोदी जी का क्या है प्लान, जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम जल्द ही इस वीडियो का सेकंड पार्ट लाने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी सेकंड पार्ट को आप मिस ना कर सकें। और सबसे जरूरी बात, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, ताकि दुनिया को पता चल सके कि हम अपने देश से कितना प्यार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।